अच्छा बेटा, अब हम ना मैंने जैसे आपको बताया कि पॉलीसेकेराइड की हमने दो एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। वैसे तो पॉलीसेकेराइड की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट में दो एग्जांपल्स हैं जो कि बताई गई हैं। बहुत ही थोड़ा सा बताया गया इनके बारे में। तो मैं इन दोनों को आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, तो उसमें ही पॉलीसेकेराइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कवर हो जाएंगी। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको, बल्कि साथ साथ इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्च की बात करते हैं। तो स्टार्च, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 100 to thousands units of अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज और जो सेलुलोज है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 100 to thousands units of बीटा ग्लूकोज सॉरी। अब अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं, ये बस आप इतना ही अंडरस्टैंड करें कि ये दो टाइप्स हैं ग्लूकोज की डिटेल में नहीं हम जाएंगे, और हम चूँकि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो इस वजह से अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो ये स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बनता है, और जो सेलुलोज है ये बीटा ग्लूकोज से मिलकर बनता है। कम्बिनेशन का तरीका सेम होगा। मोनोसेकेराइड्स कैसे कंबाइन होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो दोनों में कॉमन है, दोनों ही टेस्टलेस हैं। दोनों ही टेस्टलेस हैं। वैसे जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं ना, ये सारे के सारे ही टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, बेजायका होते हैं। तीसरी जो कॉमन है प्रॉपर्टी इनमें वो ये है दे आर insoluble in water। they are insoluble in water। स्टार्च पानी के अंदर हल नहीं होता। in the same way it is insoluble in water। ये भी पानी के अंदर हल नहीं होता। फोर्थ प्रॉपर्टी वो क्या होगी, वो ये है, it is an amorphous solid। तो स्टार्च आपका क्या है, ये एक अमॉर्फस सॉलिड है। इसी तरीके से इट इज एन अमॉर्फस सॉलिड, ये भी अमॉर्फस सॉलिड। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी, स्टार्च इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग का मतलब ऑक्सीडाइजिंग भी होता है। हम नॉन रिड्यूसिंग कह सकते हैं इसको, ऑक्सीडाइजिंग शुगर भी कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। इसी तरीके से सेलुलोज इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिफ्थ सिक्स प्रॉपर्टी, it is a component of food and is digestible by human beings। ठीक है जी। स्टार्च इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड, ये हमारी फूड का कंपोनेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे जी कहाँ पर हमारे फूड मौजूद है, जो आप रोटी रोजाना खाते हैं
पोटैटोज़ के अंदर होता है ये सीरियल क्रॉप्स जितनी होती हैं, वीट, ठीक है, उसके अलावा मेज़, बार्ले, उन सब के अंदर ये स्टार्च मौजूद होता है। तो हमारी फूड का कंपोनेंट है एंड इट इज़ डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन बींग्स। इंसान इसको आसानी से डाइजेस्ट करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर डाइजेस्ट करते हैं। 6, ये जो है इट इज़ नॉट डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन बींग्स। हमारे जो बॉडी है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये बायो वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे, कंप्यूटर वाले स्टूडेंट सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान में रखें। जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक है उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स और ऐसे बैक्टीरिया नहीं होते जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। इस वजह से ह्यूमन बींग्स के अंदर ये डाइजेस्टेबल नहीं है, लेकिन बट इट इज डाइजेस्टिबल बाय हर्बीवोर्स। लेकिन हर्बीवोर्स इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जितने भी घास खाने वाले, पत्ते खाने वाले, प्लांट्स को खाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे हर्बीवोर्स होते हैं। अब ये आप खुद सोच लीजिएगा हर्बीवोर्स कौन से होते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा इसका बता दिया है कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं। वो एनिमल्स जो प्लांट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, प्लांट्स को अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, घास वगैरह खाते हैं, पत्ते खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स बोला जाता है। और ये भी जाके सर्च कीजिएगा हम किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये भी जाके सर्च कीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्च एंड सेलुलोज। तो इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो अगर कोई आपको क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।